नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। दरगाह पर दंगल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी के बाद अब राजस्थान के अजमेर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दरगाह को मंदिर घोषित करने पर याचिका दायर की है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ याचिका दायर की गई है। संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की है। 10 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। याचिका पर भड़के हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर दी है। दरअसल राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका कोर्ट में डाली गई है, जिसे लेकर अब मामला गरमाने लगा है। पूरे मामले को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ये एक मंदिर है। अपने पोस्ट में ओवैसी ने लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। उनकी दरगाह यकीनन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली आध्यात्मिक जगहों में से एक है। ओवैसी इतने पर ही नहीं चुप हुए, बल्कि ओवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने पर अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू को से कई सारे सवाल भी पूछे हैं। तो ये मामला जो है एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, सुनवाते हैं आपको। आज हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में अजमेर जो दरगाह है उसको लेके एक बात दायर किया है। उस बात में हमने साफ लिखा है कि जो अजमेर दरगाह है वो महादेव का मंदिर है, वो महादेव का मंदिर है और वो मंदिर को तोड़ के, हिंदू मंदिर को तोड़ के, जैन मंदिर को तोड़ के वहाँ पे चिश्ती की दरगाह बनाई गई है। और जैसा कि सभी को मालूम है, जो ख्वाजा जो चिश्ती हैं वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी और बाद में एंड में आके धोखे से उनकी हत्या भी कर दी। उनके साथ थे, उनके सलाहकार थे। उनके इशारे पर हमारे भारत देश में बहुत सारा जुल्म हुआ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। उसमें एक संकट मोचन महादेव मंदिर भी है, जो कि उनके जो आज्ञाकारी शिष्य रहे उन्होंने तोड़ा। और बाद में जब चिश्ती की मौत होगी उसके बाद उसी मंदिर को तोड़कर जो नीचे तहखाना है, जो गर्भगृह है, उसमें उनकी कब्र बना दी। कि अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब के मामले में एक सिविल विवाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा। कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिसर सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल अली नवाज के उर्स के मौके पर चादर बेचते हैं। देखिए, दरगाह को मंदिर घोषित करने पर याचिका दायर की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी, लेकिन याचिका पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भड़के हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। याचिका पर भड़के हुए नजर आए हैं। अजमेर में मंदिर या दरगाह, ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक वैसा ही ये मामला है जैसा कि ज्ञानवापी। ऐसे में याचिका अब दायर कर दी गई है, कई सारी दलीलें कोर्ट में रखी गई है। इसे मंदिर घोषित करने की अपील की गई है याचिका में। साथ ही कहा है कि
हिंदुस्तान में ये दरगाह राजस्थान के अजमेर में है। इसमें हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति भी मिले, परमिशन भी मांगी गई है याचिका में। इसी के साथ साथ कहा है कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। देखिए, जो दावा है वो याचिका में ये किया जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों के खंडरों पर इस दरगाह का निर्माण किया है। यहाँ पर हिंदू मंदिरों के खंडर थे, ऐसे में अब एक बार फिर से यहाँ पर मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे में स्थिति का जायजा लेने के लिए न्यूज इंडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जो कि स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे, रिपोर्ट देखिए शैलेंद्र की। अजमेर दरगाह का मामला फिर से गर्मा गया है। असल में हिंदू सेना ने दावा किया है कि ये शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है। इसको लेकर हिंदू सेना के जो मुखिया हैं विष्णु गुप्ता की ओर से अजमेर के कोर्ट में एक मामला दर्ज करा गया है, परिवाद दिया गया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अजमेर जो दरगाह शरीफ है वह हिंदू मंदिर, हिंदू देवता शिव है, उनके मंदिर के ऊपर बनाया गया है। उनका कहना है कि कई सालों पर यहाँ पर जैन मंदिर और हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे जहाँ वे लोग पूजा करते थे। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर मुस्लिम प्रतिनिधि, दरगाह के प्रतिनिधियों ने इसे विषैली मानसिकता का उपाय बताया। उन्होंने कहा है कि यह हिंदू सेना का दावा गलत है। यहाँ पिछले इतिहास में कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर दरगाह की बजाय मंदिर हुआ करता है। बहरहाल इस मामले में जब अजमेर के स्थानीय नेताओं से, संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हिंदू सेना का जो दावा है वो कितना मजबूत है और कोर्ट में कितना इस दावे को मजबूत किया जा सकता है, वहीं मुस्लिम पक्ष का जो दावा है, दरगाह पक्ष का जो दावा है वो कितना मजबूत है, यह आगे आने वाला समय बताएगा। तो अजमेर में मंदिर या फिर दरगाह, ये पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल हिंदू सेना के अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता ने दरगाह को लेकर के दिव्वनी कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली याचिका दायर की गई है कोर्ट के अंदर। तो साथ ही दूसरी तरफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू सेना के अध्यक्ष जो हैं विष्णु गुप्ता ने दावा किया है, बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए कहा है कि दरगाह मंदिरों के खंडरों पर बनाई गई है। जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए। हिंदुओं को पूजा का अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस स्थान पर जाकर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए जाए, ये भी याचिका में मांग की गई है। याचिका में मंदिर को लेकर के 2 साल तक पूरा शोध करने का दावा किया गया है। यहाँ एक शिव मंदिर होने की बात भी कही गई है, दावा किया गया है, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया है, ये भी कहा गया है। तो देखिए, साथ ही आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़ करके एक दरगाह बनाई गई है। दीवानी कोर्ट में पूरा मामला पहुंच गया है। दीवानी कोर्ट में मामले के अधिकार क्षेत्र के बाहर बता करके आगे सुनवाई करने से इनकार किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल ये मामला जो है वो कोर्ट के अधीन पहुंच गया है। दीवानी कोर्ट ने मामले को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर आगे सुनवाई से फिलहाल इनकार किया है। 10 अक्टूबर की तारीख भी बताई जा रही है कि मामले पर अगली सुनवाई होगी। याचिका पर असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो सोशल मीडिया एक्स के जरिए जाहिर कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पहले तो आपसे ये पूरा विवाद जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अचानक से ये विवाद इतना उछल करके सामने आ गया। निश्चित रूप से ये अचानक नहीं है। बहुत सारे विषय जो है पिछले कुछ सालों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि, और कहीं सनातन धर्म से जुड़े लोग कह चुके हैं कि जब मुगल आक्रांत थे, हमने हिस्ट्री में पढ़ा, इतिहास में पढ़ा कि कहीं मुगल आक्रांत आए थे, उन्होंने कहीं हमारे भव्य मंदिर को तोड़ा और उसके स्थान पर उन्होंने मस्जिद बनाई, दरगाह बनाई। ये इतिहास में भी अंकित है। यही अगर सोमनाथ मंदिर को बात माने तो वो इतिहास में दर्ज है कि जिस तरह से उसको मुगलों ने, मोहम्मद गजनबी ने लूटा, कितनी बार उसको लूटा गया।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि निश्चित रूप से इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो ASI जो है आर्कोलॉजी और सर्वे ऑफ इंडिया जब जांच करेगी सामने आ जाएगा। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, हिंदू सेना, जैसा कि आपने पूछा है, हिंदू सेना के जो मुखिया हैं विष्णु कुमार गुप्ता, वो यहाँ आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि यह शिव मंदिर के ऊपर बना हुआ है, संकट मोचन शिव मंदिर बना हुआ है। तो ये पूरा मामला ये है कि इस पर जांच होनी चाहिए, ASI इस पर जांच करे, उसके बाद इसका कंक्लूजन निकलेगा, इसका परिणाम निकलेगा कि वाकई में ये जो अजमेर की जो दरगाह है ये शिव मंदिर के ऊपर बनी हुई है या नहीं, या इतिहास में इससे पहले क्या हिंदू मंदिर थे, जैन मंदिर थे या नहीं थे। हमारे बहुत सारे प्रमाण अभी पिछले कुछ सालों में देखे तो चाहे वो ज्ञानवापी वाला विषय हो, अभी मथुरा में कृष्ण भूमि का जो मंदिर का विवाद चल रहा है, ऐसे बहुत सारे विवाद कहीं से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ऐसे कई सारे विवाद सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है, क्या ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरीके के मामलों को तूल दी जाती है, धार दी जाती है? नहीं, इसको सौहार्द बिगाड़ने वाली बात नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है गड़बड़ रहा है। शुरुआत का इतिहास कम्युनिस्टों ने लिखा, मार्क्सवादियों ने लिखा, उनके हिसाब से लिखा, लेकिन जैसे जैसे देश आजाद हुआ उसके बाद लोगों में जन जागरण पैदा हुई, जागृति पैदा हुई, हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में लगा। हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा? हिंदुस्तान का नाम भारत भी है, इंडिया किसने रखा? तो इस बात पर तो चर्चा होना आवश्यक है कि भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अंग्रेजों के पहले मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो निश्चित रूप से बहुत सारे व्यक्तियों को कन्वर्ट किया गया। कितने हमारे आज भी 10-10 पीढ़ी हम कई लोगों से बातचीत करते हैं जो जिसके किसी का नाम है सलीम भाटी सरनेम कैसे आया? सीकर का शेखावटी इलाका। तो मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ कि निश्चित रूप से यह सौहार्द बिगाड़ने वाला विषय ये नहीं हो सकता है कि हमको अगर अपने इतिहास को गलत हुआ तो अगर किसी इतिहास को सही करना है और उस इतिहास को सही करने के लिए अगर कोई जांच की जाए, कोई वैज्ञानिक जांच की जाए, सर्वेक्षण किया जाए, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल शैलेंद्र, गलत कुछ नहीं है, लेकिन बात है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए जैसा कि हिंदू सेना के अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता की तरफ से कई सारे दावे किए गए, याचिका कोर्ट में दायर की गई है, मांग कई सारी की है, लेकिन उनके पास ये दावे करने का आधार क्या है? क्या कोई ठोस सबूत है कि यहाँ पर मंदिरों के खंडर हुआ करते थे? निश्चित रूप से उन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, तो पॉइंट उन्होंने जो बिंदु बताए हैं, उन्होंने बताया कि जैसे दरगाह के अंदर आप जाएंगे तो सामने एक शिव जी के कुछ आकार उन्होंने बताए हैं, क्योंकि हम स्थापत्य कला से मंदिर और दरगाह को अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर कोई दावा करता है तो कोर्ट में जाता है तो उसका मूल अधिकार है। तो अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या वैज्ञानिक सर्वेक्षण अगर हो जाता है तो ये तरीका है कि उस पर जांच के बाद जो हिंदू पक्ष है वो शांत हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उसमें जांच जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे में तो शैलेंद्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है ना कि जहां जहां पर उनकी मस्जिद है, जहां जहां पर दरगाह है, हर एक दरगाह को लेकर के हिंदू पक्ष के लोग आवाज उठाते रहेंगे और हमारी सारी दरगाह को और मस्जिद का नामो निशान खत्म कर देंगे धीरे धीरे। ये उनका पक्ष हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जागृति हुई है देश में, अब इतिहास को ठीक करने का समय आया है, तो उस पर मुस्लिम पक्ष का अपना अधिकार हो सकता है। वो भी इस भारत के निवासी हैं, उनका अधिकार है, वो भी कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पर हिंदू मुस्लिम वाला सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को खुद आकर चलकर सर्वेक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं, न वहां तोड़फोड़ होगी न किसी तरह का कुछ होगी। अगर बिना तोड़फोड़ के कुछ तथ्यों को अगर प्रमाणित किया जा सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है शैलेंद्र, देखिए आपको नहीं लगता है कि आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन ये पूरा मामला अब कोर्ट के अधीन पहुंच गया है। जब कोर्ट में याचिका दायर की गई तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? हालांकि 10 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बीती सुनवाई का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ तथ्य रखे गए हैं, क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, उसमें जो याचिका जो दायर की गई उसमें बहुत सारे पॉइंट बताए गए, उसमें तथ्य बताए गए जिसके आधार पर उनका दावा है। चूंकि आप बिल्कुल एक सही बात करी, मैं आपको इस बात का समर्थन करना चाहूंगा कि भारत के अंदर सभी को विविधता में एकता वाला हमारा भारत देश है, सांप्रदायिक सौहार्द वाला देश है, गंगा जमीनी तहजीब वाला हमारा देश है। तो इसमें मिल बैठकर भी बात की जा सकती है। अपना विषय मुस्लिम पक्ष, मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बैठकर जहां पर भी पूरे भारत में चाहे वो दरगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी विषय पर अगर विवाद है
तो उनको पहले बैठकर आपसी सौहार्द के साथ सुलझाना चाहिए। न्यूज इंडिया का भी ये हमेशा से रहा है कि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द रहे, प्रेम प्यार रहे, भाईचारा रहे। चलिए ठीक है शैलेंद्र, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि विष्णु गुप्ता की तरफ से जब याचिका दायर की गई तो कई सारे पॉइंट वहां पर रखे गए, आपने भी कुछ पॉइंटों का जिक्र किया है, लेकिन जब इसको डिटेल से पूरे मामले को पढ़ा जाता है तो एक पुस्तक का जिक्र किया है कि विष्णु गुप्ता ने एक पुस्तक पढ़ी है, उस पुस्तक के आधार पर ये सारे पॉइंट उन्होंने याचिका में डाले हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मेरे पास दावे का जो आधार है वो पुस्तक है, उस पुस्तक में बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं जिसके आधार पर, जैसे ज्ञानव्यापी में कोई त्रिशूल, हमारे अगर सनातन धर्म माने, हिंदू धर्म माने तो स्वस्ति का निशान, ओम का निशान और त्रिशूल का निशान, कुछ ऐसे निशान होते हैं और कुछ उसकी बनावट होती है। तो उनका यह दावा है कि वहाँ पे जो बनावट है, जो गुम्बज है, कुछ इस प्रकार की है जो भारतीय और हिंदू मंदिरों के अंदर होते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने दावा किया। यह पुस्तक आजादी से पहले लिखी गई है, उसी पुस्तक के आधार पर उन्होंने ये दावा किया है। चलिए ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल याचिका जो है वो दायर कर दी गई है। अब सवाल यही है कि दरगाह है या मंदिर है अजमेर में, जिसे लेकर के घमासान मचा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है कि एक पुस्तक के आधार पर इतने सारे दावे कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना कि अगर हमारी हर एक दरगाह पर, हर एक मस्जिद पर इसी तरीके के दावे करते गए तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी दरगाह, सभी मस्जिद मिटा दी जाएगी, हमारी जो जाति है, मुस्लिम समुदाय है, हमें बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके के जो तथ्य है, इस तरीके के जो पॉइंट है, वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी रखे जा रहे हैं। लेकिन 10 अक्टूबर को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहता है।